बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे अलाइड हेल्थ साइंसेस के कुछ बहुत ज़्यादा अहम प्रोग्राम्स को जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस यानी कि नम्स के ताउन से ऑफर किए जाते हैं। आप इन प्रोग्राम्स को आर्मी मेडिकल कॉलेज और CMH से रिलेटेड कॉलेजेस के अंदर पढ़ेंगे। जिन तीन प्रोग्राम्स के ऊपर फोकस करेंगे हम उनमें पहला है BS कार्डियक परफ्यूजन, दूसरा BS मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी और तीसरा है BS मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इनके लिए कौन सा टेस्ट देना पड़ेगा, मार्किंग किस तरह से होगी, मेरिट किस तरह से बनेगा, एग्रीगेट क्या बनेगा और फिर आपके लिए एडमिशन किस तरीके मुमकिन होगा। इन तमाम चीजों को हम इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को दबा दें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए ऐसी ही बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहें। वैसे तो नम्स में काफी सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि उसके एफिलिएटेड कॉलेज ऑफर करते हैं, लेकिन इन तीन प्रोग्राम्स को जरा डिटेल में जानते हैं। BS कार्डियक परफ्यूजन, काफी कम बच्चों को इसके बारे में पता है, लेकिन ये फील्ड है बहुत ही ज्यादा दिलचस्प। कार्डियक परफ्यूजनिस्ट जो होता है वो काम करता है ऑपरेशन थिएटर के अंदर, और जितनी भी कार्डियक सर्जरीज हैं, स्पेशली जिसके अंदर रिस्पायरेटरी सिस्टम और आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, उसके अंदर कार्डियक परफ्यूजनिस्ट का ऑपरेशन थिएटर के अंदर होना बहुत ज्यादा लाजमी है। कार्डियक परफ्यूजनिस्ट जो है वो हेल्प आउट करता है कार्डियोलॉजिस्ट को एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड तमाम तर सर्जरीज में। उसके बाद मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में शायद आप जानते हो। एक्सरे से रिलेटेड, MRI से रिलेटेड, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड वगैरह से रिलेटेड जितना भी काम है वो इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। उसके बाद मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी है। आप अक्सर लैब तक तो गए होंगे अपने मुख्तलिफ टेस्ट वगैरह करवाने के लिए। तो लैब के अंदर जितने भी टेस्ट किए जाते हैं, आपके थायराइड टेस्ट से लेकर आपकी ब्लड CP तक, जो कुछ भी लैब के अंदर टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं वो मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट करते हैं। तो इन प्रोग्राम्स को बड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। बात करते हैं टोटल सीट्स की और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सबसे पहले BS इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, टोटल सीट्स हैं इसकी 30। डिवीजन कुछ इस तरह से है कि 20 सीटें इसकी FSC प्री मेडिकल वालों के लिए हैं, जबकि 10 सीटें इसकी FSC मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी वालों के लिए हैं। तो इसी के ऊपर जो है वो आपका आपस में कंपटीशन होगा, जो ज्यादा स्कोर करेगा वो सीट ले जाएगा। BS इन कार्डियक परफ्यूजन, इसकी सिर्फ और सिर्फ 10 सीटें हैं, जबकि मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी की सिविलियंस के लिए 15 सीट्स एलोकेटेड हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है कि आपको कम से कम अपनी FSC के अंदर 50% नंबर चाहिए, यानी कि अगर आपके 1100 में से 550 से ज्यादा नंबर हैं तो आप एलिजिबल हैं। और उसके बाद आपको पाकिस्तानी नेशनल होना लाजमी है, या फिर आप आजाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं इन तीनों प्रोग्राम्स के लिए। लेकिन जो FSC MLT वाले हैं वो सिर्फ और सिर्फ BS इन MLT के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। वेटेज फार्मूला एडमिशन के लिए कुछ इस तरह से है कि मैट्रिक आपका 10% काउंट होगा, FSC प्री मेडिकल आपकी 40% काउंट होगी और नम्स का एंट्री टेस्ट 50% काउंट होगा। याद रहे कि ये नम्स का एंट्री टेस्ट नम्स के NMT कैट वाले टेस्ट से टोटली डिफरेंट है। हाँ, अलबत्ता लास्ट ईयर अलाउ किया था नम्स ने कि अगर कोई नम्स के NMT कैट के टेस्ट की बेस पे भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहता है तो कर सकता है। वैसे अलाइड हेल्थ साइंसेस का अलहदा से टेस्ट होता है जो कि नवंबर के महीने में नम्स लेती है। अगर आप अलाइड हेल्थ साइंसेस का एंट्री टेस्ट देंगे तो वो कुछ इस तरह से उसकी डिवीजन है। प्री मेडिकल के कैंडिडेट्स के लिए बायोलॉजी में से 40 सवाल, केमिस्ट्री में से 30, फिजिक्स में से 20 और इंग्लिश में से 10 सवाल आएंगे, तो ये टोटल 100 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा। जबकि MLT के कैंडिडेट्स के लिए
हेमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग से 25 सवाल, केमिकल एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी से 25 सवाल, माइक्रोबायोलॉजी एंड सीरोलॉजी से 20 सवाल, इलेक्टिव एनाटॉमी एंड माइक्रो टेक्निक से 20 सवाल और इंग्लिश से 10 सवाल होंगे। टोटल 120 मिनट का ये टेस्ट होगा जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। इन तीनों डिग्रीज के लिए नम्स का फीस स्ट्रक्चर तकरीबन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है और ये है सिर्फ और सिर्फ 55,000 पर एनम, 55,000 पूरे साल के। बस कोई सेमेस्टर का चक्कर नहीं है, एनुअली आपने ड्यूज देने हैं और वो सिर्फ और सिर्फ 55,000 है तीनों डिसिप्लिन्स के। यहाँ पे बीएस ऑनर्स इन कार्डियक परफ्यूजन जो है वो मेंशन है, लेकिन एमएलटी और एमआईटी की भी फीस तकरीबन 55,000 ही है। कोई 4-5 हजार अगर इस साल बढ़ा दिए गए तो बढ़ा दिए जाएंगे, इससे ज्यादा ये फीस नहीं होने वाली। अब बात आई कि अप्लाई कैसे करेंगे, तो पहले तो ये याद रखें कि अभी तक नम्स ने एडमिशन एलाइड हेल्थ साइंसेस के डिसिप्लिन्स में अनाउंस नहीं किए। लास्ट ईयर अक्टूबर के आखिरी हफ्ते के अंदर ये एडमिशंस अनाउंस किए गए थे। इस साल भी मुतवक्का डेट अक्टूबर का आखिरी हफ्ता ही है। पहले नम्स अपने एमबीबीएस और बीडीएस के टेस्ट वगैरह से जब फारिग हो जाएगी उसके बाद नम्स जो है वो अलाइड हेल्थ साइंसेस के डिसिप्लिन्स के लिए एडमिशंस ओपन करेगी। रजिस्ट्रेशन अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में ओपन हो जाएगी, नवंबर में आपका टेस्ट हो जाएगा और तकरीबन क्लासेस स्टार्ट होते होते जनवरी का महीना हो जाता है। आपने अप्लाई कैसे करना है? जब भी अक्टूबर के अंदर एडमिशंस ओपन होंगे आपने www.numspark.edu.pk वेबसाइट पे जाना है, अप्लाई इन एएचएस प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। उसके साथ साथ कुछ आपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने हैं जिसमें आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपका एफएससी का सर्टिफिकेट, आपके सीएनआईसी की कॉपी और आपके फादर या गार्डियन की सीएनआईसी की कॉपी। जब आप इनकी स्कैन कॉपीज अपलोड करके सबमिट कर देंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आप सिलेक्ट हो जाएंगे फिर एंट्री टेस्ट के लिए। ये थी सारी कहानी नम्स के अलाइड हेल्थ साइंसेस के डिसिप्लिन्स में एडमिशंस के हवाले से। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें। खुश रहें, खुशहाल रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।